हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट डियर। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो ये है कि अभी आपके पर्सन करंट में क्या सोच रहे हैं, करंट में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए वो मतलब आ रही है, या फिर वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं। देखते हैं उनके मैसेजेस क्या निकल कर आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओके, करंट थॉट्स क्या हैं इस पर्सन के आपको लेकर। देखिए, सबसे पहले सीक्रेट वुमन का कार्ड आ रहा है और लव का कार्ड आ रहा है। ऑल्सो यहाँ पर कार्ड आ रहा है इमोशनल फ्रीडम का। तो पहला मैसेज मैं यहाँ से दूंगी क्योंकि यहाँ इमोशनल फ्रीडम का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन आपके बारे में आपको ये कहना चाहते हैं इस वक्त में कि आपको भी इमोशनली फ्री देखकर बड़े खुश हैं। इमोशनली फ्री देखने का मतलब क्या है? देखिए, आप कभी भी इमोशनली फ्री नहीं रहे हैं या फिर इमोशनली इंडिपेंडेंट तो आप बिल्कुल नहीं थे पास्ट में। तो आपका पर्सन कह रहा है कि इमोशनली फ्री देख रहा है, आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट देख रहा है। मतलब पहले आप बहुत ही ज़्यादा कोडिपेंडेंसी में थे, भावनात्मक तौर पर आपको हमेशा कोई ना कोई चाहिए था अपनी लाइफ के अंदर, जो आपकी भावनाओं को समझे, जो आपके दुख दर्द को समझे, जो आपको समझे कहीं ना कहीं, जिसको आप अपनी चीज़ों को मतलब एक्सप्लेन करो और वो आपकी बातों को सुने। ठीक है, तो जितने तरीके की फेमिनिन में इमोशनल कोडिपेंडेंसी होती है, हम कहीं इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा आंसू बहाए होंगे क्योंकि आपने देखा होगा ये डिफरेंस होता है मैस्कुलिन और फेमिनिन में। जो मैस्कुलिन होते हैं वो ये कहते हैं भाई कि मुझे तो स्पेस दो, वो स्पेस मांगते हैं जब परेशान होते हैं। और फेमिनिन जो होती हैं जब वो परेशान होती है तो वो कहती है मेरी बात सुनो। ठीक है, फेमिनिन को अटेंशन पसंद आता है। तुम जितना उन्हें अटेंशन दोगे, जितना तुम उनकी केयर करोगे, उतना ज्यादा तुमको चाहेंगी। बट उल्टा होता है मैस्कुलिन्स के साथ। मैस्कुलिन्स ये नहीं कहती कि तुम मुझे अटेंशन दो, वो ये कहती है कि जब मैं परेशान हूँ तुम मुझे स्पेस दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा सर मत खाओ। ठीक है, आप देखना वो साइलेंट रहना पसंद करते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को खुद सुलझाना पसंद करते हैं। उस वक्त उन्हें किसी की सलाह पसंद नहीं आती है। फेमिनिन के साथ उल्टा होता है। फेमिनिन कहती है मुझे सलाह दो, ठीक है, मुझे मेरी मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरे को सुनो, मुझे अकेले नहीं रहना, मैं अकेले नहीं सुलझा सकती, मेरे को सुनो। तो इमोशनल कोडिपेंडेंसी होती है कहीं ना कहीं फेमिनिन में। अब ये मेल बॉडी में भी हो सकते हैं और फीमेल बॉडी में भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं इमोशनली फ्री देखकर आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, आपकी लाइट को देखकर काफी अच्छा लग रहा है। ल्यूमिनोसिटी का कार्ड है, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का कमाल है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कमाल है। जो भी आपने अपने अंदर चेंजेस किए हैं ये उसका कमाल है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले ल्यूमिनोसिटी का कार्ड आ गया आप लोगों के लिए। ये बहुत अच्छा कार्ड इसलिए भी माना जाता है गाइस क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में आज के टाइम में कोडिपेंडेंट हो चुके हैं और इस वजह से ना एक मतलब एक एक गलत कर्मा को वो क्रिएट करते हैं क्योंकि खुद की सोल पावर इंसान को मालूम नहीं है। इसलिए वो एक भ्रम में जीता है कि अगर मेरे पास मैंने सब कुछ अच्छा देखकर सब कुछ सेट करके चीजें कर ली तो मेरी जिंदगी बढ़िया कटेगी। ये इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है क्योंकि सबसे बड़ा रोल कर्मा का होता है, ना कि तुम्हारे दिमाग का। ठीक है, तो पहला मैसेज है ये। दूसरा मैसेज यहाँ पर आ रहा है सिल्वर वाटरफॉल एंड कनेक्शन। सो आपको देखिए यहाँ भी सिल्वर वाटरफॉल का कार्ड है और यहाँ भी जैसे आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इतना मिस कर रहा है तो कॉल क्यों नहीं कर लेता? ओके, ये डिवाइन कॉल है। ठीक है, देखिए यूनिवर्स अब आपको सेपरेशन में डालते हैं तो वो चाहते हैं कि आप अलग अलग रह के अपनी हीलिंग करें और आप चाहते हो कि बस वो कॉल करे। तो जब आप एक एक इंसान कॉल पर कोडिपेंडेंट होता है ना, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता कॉल करने से।
तो आप देखिएगा दूसरा पार्टनर इतना ज़िद्दी हो जाता है कि वो कॉल करना तो करता है ना उठाता है, ठीक है। और ये भी कहीं न कहीं देखना यूनिवर्स ही करवाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। या फिर हम ये कहें कि वो उस इंसान को दूसरे इंसान को तोड़ने के लिए उस इंसान से ऐसा करवाते हैं कि तुम जानबूझ के ना तो कॉल उठाओ ना तो बात करो। क्योंकि ये इंसान आज भी इमोशनली कोडिपेंडेंट है और आज भी ये चाहता है कि तुम मुझे सँभालो। ये खुद को सँभालना सीख नहीं रहा है, ठीक है। तो आपका पार्टनर ही आपको लर्निंग देता है कि अपने आप को खुद ही सँभालो, ठीक है। अ, मेरे ऊपर मतलब मुझ पर डिपेंड होने की ज़रूरत बेसिकली नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। तो आपके जो पर्सन है ये आपको मिस तब करते हैं जब आप अपने अपने आप को बैलेंस कर लेते हो और आप कहीं न कहीं अपने आप में खुश रहना सीख जाते हो, ठीक है। तो ये लर्निंग है गाइस। ये जब आपकी लाइफ में कोई गुरु बन के आता है ना, मतलब कोई ऐसा पार्टनर आता है जो वास्तव में आपका गुरु भी है, ठीक है, तब वो आपको इस तरीके की चीज़ें सिखा सकता है, क्योंकि गुरु ही आपको ऐसा ज्ञान दे सकता है। और ये चीज़ें आपको आपका अगर पार्टनर सिखा रहा है, तो बेसिकली वो आपको और कोई नहीं गुरु है, ठीक है। अब आप कहोगे ऐसा कैसा गुरु? वो सोल लेवल पर गुरु है आपका, ठीक है। उसके थ्रू बेसिकली आपको यूनिवर्स सिखा रहे हैं, ओके, कि आप अपनी इमोशनल कोडिपेंडेंसी को टोटली ख़त्म कर दें। तो आपकी ये चीज़ देखकर ना उस पर्सन की सोल बहुत खुश है बेसिकली, क्योंकि कहीं न कहीं उसने अपना टारगेट जो भी उसको मिला था, उसने वो जो भी उसका पर्पस था, वो उसने कंप्लीट कर लिया है आपको इस तरीके से बनाकर, ठीक है। क्योंकि वो उस तरीके का पर्पस लेकर आया था कि वो आपको कोडिपेंडेंसी से बाहर निकाल देगा। तो उसने वो काम कर दिया, तो यूनिवर्स उससे बहुत खुश भी होंगे, ठीक है, क्योंकि उसने अपना पर्पस पूरा किया है बेसिकली, ओके। तो यहाँ पर सिल्वर वाटरफॉल की एनर्जी आ रही है एंड कनेक्शन कार्ड है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ अब डेफिनेटली मैट्रिक्स में बहुत अच्छा कनेक्शन फील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, और सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी डिवाइन एनर्जी से, आपकी दिव्यता से, ठीक है। यही मेन टारगेट होता है आपका कि आप अपने अंदर की डिवाइन को जगाएं, ठीक है, दिव्यता को जगाएं। कल परसों किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि अ, आप ये बताएं लोगों को कि उनको करना क्या है। एक बात बताओ भैया, मैं और क्या बताती हूँ? यही तो मैं बताती हूँ, इसीलिए तो आप लोग कह देते हो कि गाइडेंस ज़्यादा आ गई। अगर मैंने ये कहा होता कि मैंने अगर कोडिपेंडेंसी सिखाई होती अपनी रीडिंग में, तब तो फिर बात ही क्या थी, ठीक है। क्योंकि मैंने करंट फीलिंग्स की हैं, बट मैंने सिर्फ करंट फीलिंग्स नहीं की हैं, आपने नोटिस किया होगा मैंने करंट फीलिंग्स प्लस गाइडेंस की है, ठीक है। मेरी रीडिंग में हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर्स लगातार मैं देती चली जाती हूँ, ठीक है ना। सो यहाँ पर मैंने कभी भी आपको ये नहीं सिखाया कि कोडिपेंडेंट कैसे होना, मैंने आपको हमेशा गाइड किया है कि आपको अपनी डिवाइन एनर्जीज को कैसे बाहर लेकर आना है, अपनी सोल पावर को कैसे पहचानना है। वही मैं बोलती हूँ, वही चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड करके चले जाते हो, ठीक है। तो आप मेरी रीडिंग कैसे सुनते हो, प्लीज़ मुझे बताओ। एक कान से सुन के दूसरे से निकालते हो क्या? यही तो मैं बोलती हूँ भाई, मैंने कब कोडिपेंडेंसी की बात की है? मैंने कब कहा है कि ऐसा कर लो तो वो आ जाएगा, ऐसा कर लो? मैंने हमेशा यही तो बताया है कि आप अपनी लाइट पर फोकस करो, अपना इनर वर्क करो, जिसको आना होगा ना वो खुद आएगा। यहाँ पर कार्ड है वर्दीनेस का। आपके पर्सन आपकी वर्थ देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है वो आपकी वर्थ देख रहे हैं। ये पर्सन आपकी वर्थ, अब आप कहोगे ये पर्सन पहले भी तो वर्थ देख सकते थे हमारी। नहीं नहीं नहीं, आपका डिवाइन पार्टनर आपकी आपकी सोल वर्थ देखता है, आपकी एक्चुअल वर्थ देखता है, जहाँ पर आप डिजर्व करते हैं होना। जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तब वो आपको वर्दी मानता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अगर कोई आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ठीक है, और वो डेफिनेटली आपका गुरु भी है इस लाइफ टाइम का, तो वो आपकी वर्थ तब देखेगा जब आप अपनी एक्चुअल वर्थ में होंगे। मैम एक्चुअल वर्थ का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल वर्थ का मतलब हो गया कि जो एक्चुअल में आप होने चाहिए थे, वो आप जब तक नहीं हो जाते तब तक उसको आपकी वर्थ नज़र नहीं आती। वो सबसे ज़्यादा रिजेक्शन देता है। यहाँ पर भी मैं अच्छे से एग्जाम्पल लेती हूँ भगवान शिव और शक्ति का, ठीक है। भगवान शिव ने कितने रिजेक्शन दिए उनको, तब तक दिए जब तक कि उनका बेस्ट वर्जन जब तक वो नहीं बन गई, ठीक है। इतने रिजेक्शन उनको मिले, ठीक है। उनका बेस्ट वर्जन सबको पता है। तो उसी तरीके से आपका जो डिवाइन पार्टनर है या जो आपका सोल पार्टनर है, जो एक्चुअली इसी काम के लिए आया है, वो भी आपको रिजेक्शन तभी तक देता है या फिर आपकी वर्थ तब तक रियलाइज नहीं करता है जब तक कि आप उस एनर्जी में टैप इन नहीं कर लेते जहाँ तक आपको होना चाहिए। क्योंकि आपका कुछ बेस्ट वर्जन है, आपकी कोई सोल पावर है, कहीं ना कहीं रहना आप डिजर्व करते हैं। और जब तक आप खुद से वो प्लेस को अचीव नहीं कर लेते, वो सामने से आकर आपको वो प्लेस ऑफर नहीं करता है। जिस दिन आप वो प्लेस अचीव कर लेते हैं, उस दिन ये तो गाइडेड जर्नी है, जिन लोग भी गाइडेड जर्नी में है या जो भी अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो आपको उस तरीके से रिजल्ट देता है, ठीक है। और अगर आप इस पर्सन के साथ कोशिश करेंगे ना, मतलब कुछ गलत तरीके से चीज़ें करने की, या फिर कोई शॉर्टकट लगाने की, या फिर आप मतलब पीठ पीछे कोई काम करने की, या जिसे हम कहते हैं कि इनर वर्क नहीं करना है बाकी सब करना है, तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स भी आपको इस पर्सन से उल्टे देखने को मिलेंगे, ठीक है। वो इंसान
आपकी तरफ आ भी जाएगा, आपसे बात भी कर लेगा और फिर आपको ये रियलाइज़ करवा के चला जाएगा कि आप बहुत बड़े बेवकूफ़ थे जो आपने शॉर्टकट मारा और शॉर्टकट से आपने चीज़ें करने की कोशिश की। वही आपको रियलाइज़ करा के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ना क्या किया, आपने वर्थ को नहीं चूज़ किया यहाँ पे, आपने शॉर्टकट्स मारे और कहीं न कहीं आपने उस पर्सन पर फ़ोकस डाला, ठीक है? और यूनिवर्स उस पर्सन के थ्रू आपको ये रियलाइज़ करवा रही थी, फ़ोकस पर्सन नहीं, आप खुद होने चाहिए। जिस दिन आप अपनी वर्थ समझ गए, अपनी प्लेस पर बैठ गए, उस दिन ऑटोमेटिक वो चीज़ जो आपके लिए डेस्टाइन्ड है आपकी तरफ खुद आती है। लेकिन इंसान को ये समझाने में ना रोज़ 2-3 रीडिंग्स में मुझे ये समझाना पड़ता है और फिर से आप लोग वही कमेंट करते हो कि मैम 3 महीने से नो कॉन्टैक्ट में है। अब भई और कैसे समझाया जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है वर्थीनेस, ठीक है? सो आपका पर्सन आपकी वर्थ देख रहा है। अब ये वर्थ कौन-सी वर्थ है आप समझ गए होंगे, ठीक है? ये वो वर्थ नहीं है जो हम कहते हैं कि आप ईगो में बैठ गए और आपने कहा मैं तो वर्थ दिखा रहा हूँ। नो, ये वो भी वर्थ नहीं है, उसको आपका ईगो भी दिखाई नहीं देगा, राइट? उसको आपकी सिर्फ प्योर एनर्जीज में चीज़ें दिखाई देंगी जो आपके अंदर एक्चुअल में चल रही होंगी, उसमें आपकी वर्थ नज़र आएगी, ठीक है? यहाँ पर लव का कार्ड है और आपके अंदर जो अनकंडीशनल लव इस वक्त में फ्लो हो रहा है उस पर्सन को वो भी बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। इस वजह से आपकी तरफ फॉरगिवनेस आ रही है। मतलब जो माफ़ी के लिए आप कहते रहते हो ना कि मैम अभी तक उसने माफ़ी नहीं मांगी, उसको चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई। क्यों नहीं हुई उसको चीज़ें रियलाइज़? क्योंकि आप ही को चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई। हो तो सब आपसे ही रहा है ना, स्टार्टिंग तो आप ही से हुई है। आपको चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई इसलिए उसको चीज़ें रियलाइज़ नहीं हुई। आप आज भी माफ़ी की उम्मीद करते हो, आप माफ़ी की उम्मीद करना बंद कर दो, आप वर्थ देखो, माफ़ी ऑटोमेटिक आ जाएगी। जिस चीज़ के पीछे पड़ना छोड़ दोगे, वो ऑटोमेटिक आएगी। चेज़ करना है तो खुद को करो, आपके अलावा आपका साथी कोई नहीं है, ऐसा मानकर आपको अपने ऊपर काम करना होता है। तो ये है गाइज़ जो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं और जो एक्स्ट्रा मैंने बताया है वो भी इम्पोर्टेंट था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कुछ लोगों को जब ये कह दिया जाता है ना कि एनर्जी नहीं देनी, तो बढ़िया ब्लॉक मार के बैठ जाते हैं कि अब मैं एनर्जी नहीं दूँगा। तो वो क्या कर रहे हैं, एक ईगो की वाइब यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं जबकि वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एक बैलेंस्ड इंसान जो है वो ब्लॉक नहीं मारता है, ठीक है? वो क्या करता है कि वो देखता है कि सामने वाले की मतलब अपनी लिमिट्स क्या है, सामने वाले का क्या काम है, ठीक है? उस हिसाब से वो बैलेंस वे में चीज़ों को करता है, ना कि ब्लॉक मार के अब ये देखना है कि वो कब तक लौटता है। तो ये सब मतलब बचकानी हरकतें हैं, ठीक है? ये कोई ढंग की हरकत नहीं है, ढंग की हरकत सिर्फ एक ही है जिसे हम कहते हैं इनोवा या फिर बेस्ट वर्जन, ठीक है? ये 2 ही चीज़ें हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है और देखते हैं हम। क्रिएशंस, मुझे लगता है कि मेरे बड़े अच्छे व्यूअर्स हो गए जो क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों को, क्या बात है। ये देखिए, इस लड़की को ना इतना डार्कनेस मिल गया था, आप देख सकते हो कितनी डार्कनेस की एनर्जी है। यहाँ पर सेल्फ लव देखिए, बार-बार वही कार्ड्स निकल कर आते हैं। अब कल भी किसी ने रीडिंग में लिखा, मैम आपने वही चीज़ें बोल दी दोबारा। तो मैं गाइड कर रही हूँ गाइस, जो कार्ड्स बताएँगे वही बोलूँगी ना। यहाँ पर क्या लिखा है ना सेल्फ लव, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? सेल्फ लव में क्या आता है? आपके सेल्फ लव में आपका खुद से प्यार करना ही तो आता है। तो आपके पास किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? आपके सेल्फ लव से ही अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। जितना आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ रहा है, आप खुद से प्यार कर रहे हो, वही चीज़ें आपका डिवाइन मिरर आपको मिरर कर देगा, ठीक है? वो आपको बताने की कोशिश करेगा कि वो आपसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर देखिए ब्यूटी का कार्ड है, ठीक है? यहाँ पर वो आपकी इनर ब्यूटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको बटरफ्लाई नज़र आएगी, ठीक है? यहाँ पर आपका पर्सन आपकी यहाँ पे भी काफ़ी सारी बटरफ्लाइज़ हैं। यहाँ पर आप पर्सन आपकी आउटर ब्यूटी की बात नहीं कर रहा है कि आपने कितना मेकअप कर लिया। ये आपकी इनर ब्यूटी की बात हो रही है, जहाँ पर आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा शुद्ध कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अपने आप को बना लिया, बहुत ज़्यादा आपने अपने अंदर अपनी नेगेटिविटी पर, अपनी शैडो साइड पर काम किया है, अपने सेल्फ लव को इंक्रीज़ करके, ठीक है? तो इस चीज़ की बात हो रही है, वो आपको यही गाइड कर रहा है यहाँ पे कि आप बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रस्ट है, ब्लॉसमिंग है। देखिए आपका जो पर्सन है उसका ट्रस्ट आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज़ आपका ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ रहा है। अभी क्या कर रहे थे आप, आपका ट्रस्ट आपके ऊपर नहीं था, इसीलिए आपको तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि आप कह रहे थे मैंने दूसरे से उम्मीद लगाई, उसने तोड़ दी। इस वक़्त क्या कर रहे हो, आप अपना ट्रस्ट खुद पर शिफ्ट कर रहे हो, आप खुद पर बहुत विश्वास किए हुए हो और खुद के लिए एनर्जीज़ क्रिएट कर रहे हो। ब्लॉसमिंग का कार्ड है। आप देख रहे हो आपका पर्सन कह रहा है कि उसको आप पे बहुत भरोसा हो रहा है, उसका भरोसा आपके प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है?
और उसके अंदर इस तरीके की फीलिंग आ रही है कि उसने आपके साथ गलत किया या फिर उसे आपको खुशियाँ देनी चाहिए, उसके ऑटोमेटिक उसके अंदर आ रहा है कि उसे आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो इंसान पास्ट में आपके सामने झुक नहीं रहा था, वो आपकी एनर्जीज के सामने ऑटोमेटिक सरेंडर कर देगा। ठीक है, क्यों कर देगा? क्योंकि आपके अंदर वो बदलाव देख रहा है। ठीक है, सो वो जो माफ़ी उसके मुंह से पहले निकलती नहीं थी, वो 10-10 बार निकल आएगी, एक बार नहीं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली पर्सन कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विश्वास इस पर्सन का आपके ऊपर बढ़ गया है। ओके, यहाँ देखिए कितनी एक्सट्रीम सिचुएशन थी, आपको कितनी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन यहाँ पर मिली हुई थी और उससे भी आप यहाँ पर चीज़ों को क्रिएट करना सीख गए हैं। यानी आप एक्चुअली में जो होने चाहिए थे ना, वो आप हो चुके हैं। तो आपका जो पार्टनर है वो आपसे कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा लगता है आपको ऐसे देख के, जब आप चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है। जब आप अपनी मतलब अपनी पावर में ज़िंदगी को जी रहे हो, जब आप अपनी वो लाइफ को लीड कर रहे हो जिस काम को करने के लिए, जिस लाइफ को जीने के लिए एक्चुअली में आप बने थे। अभी तक आप क्या कर रहे थे? पास्ट तक आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे या सैक्रिफाइस कर रहे थे? और आपका डिवाइन पार्टनर चाहता है कि ना आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, ना आप सैक्रिफाइस करें। आप अपनी बेस्ट लाइफ को जिएँ। यही उसका मोटिव होता है। जिस दिन आप अपनी बेस्ट लाइफ को चूज़ करने लगते हैं कि भाई मुझे बेस्ट लाइफ जीनी है, बेस्ट को मैं डिज़र्व करता हूँ, बेस्ट मुझे जीना है, बेस्ट मुझे करना है, बेस्ट मुझे दिखना है, बेस्ट मुझे बनना है, उस वक़्त आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में बेस्ट चीज़ें अट्रैक्ट होने लगती हैं। ये पर्सन भी आपको देखना बेस्ट होकर ही वापस मिलते हैं। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये है भाई स्पिरिचुअल जर्नी, या फिर इस तरीके की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपकी आउटर ब्यूटी की बात नहीं हो रही कि आपने बाहर से कितना बड़ा आपका प्रोफ़ेशन है, कितना पैसा आपके पास है। यहाँ पर आपकी इनर ब्यूटी की बात हो रही है कि आप कितने बैलेंस हैं हर एरिया में। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है। सो आपको कितना समझ में आया, सबसे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे। उसके बाद आप मुझे ये बताएंगे कि आपने कितना इंप्रूवमेंट खुद में लेकर आया, और आपको रीडिंग और गाइडेंस कैसी लगी, आप ये भी बताएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ बताइएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।